डॉक्टर नम्रता मालपानी, वायमी डायरेक्टर। नंबर 7, जैसा हमने 4 नंबर पे देखा था राहु, तो दोस्तों ये राहु का ही दोस्त हम कह सकते हैं। केतु हमारे साथ है नंबर 7 पर। तो क्या लगता है आपको 7 अगर आया तो पहले हमने बोला था हेड ऑफ ड्रैगन, और अभी हम क्या बोलेंगे? जी हाँ, केतु को हम बोल सकते हैं टेल ऑफ ड्रैगन। लेकिन केतु में बहुत कुछ मिक्सचर भी होता है जी। अगर आपका नंबर 7 आया तो सोच लीजिए इस साल आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। धार्मिक कामों में आपकी जो एक उपस्थिति है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको लेके जाता है। आप अभी इस समय पर 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपका टोटल होके आपकी बर्थ डेट प्लस आपका मंथ और 2024 इन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे और आपका मूलांक आता है 7, तो दोस्तों इस बार आप अपने आप को खुद को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं। जी हाँ, सेल्फ विश्लेषण मतलब कि अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस होना। तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये गलत किया, क्या मुझे आगे करना चाहिए, या मेरे साथ क्या होने वाला है, या क्या मैं इसके लिए आगे बढ़ूं। तो कहीं ना कहीं आप में अपने अंदर अपने को एक सेल्फ एनालिसिस करने पे दिमाग बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं, मतलब कि हम अपना एनालिसिस करते हैं। अपने बारे में तो हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस हम कई बार करने का मौका नहीं मिलता है। तो शायद ये समय है जब आप ये सोच पाएंगे कि मुझे ये सही क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या मैं ये लोगों के लिए सही कर रहा हूँ। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। इस समय पर आपकी जो सोचने की पावर है वो हाई होने वाली है। विजडम की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ने वाली है। हम ज़्यादा अच्छे से विचार कर पाएंगे, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। हम हर काम को करने के लिए थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें क्यूरियोसिटी, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी, अगर ये चीज़ यहाँ रखी है तो क्यों रखी है, अगर मेरे पर्स में से पैसा नहीं है तो क्यों चले गए। ऐसे शायद कुछ सवाल हमारे मन में आने की पूरी संभावना है। किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता हमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। विल पावर की अगर हम बात करें तो आपको खुश हो जाना चाहिए। ये साल में आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप कोई भी काम करने के लिए आपका सोचना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब इन द सेंस कि मैंने अगर सोचा कि मेरे को एक बिजनेस खड़ा करना है तो वो भी विल पावर आप रखेंगे। बट कहना फिर से वही है, जो भी करें वो ये सोच के करें कि क्या वो मेरी क्षमता के अंदर आता है या नहीं, मेरी क्षमता में नहीं आता है। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप जब वो विल पावर रखते हैं तो एग्जीक्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एग्जीक्यूशन पर भी बहुत ध्यान देना है। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अपने आप ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एग्जीक्यूशन का मतलब यही हो गया कि मैंने प्लान तो किया कि मुझे बाहर जाना है घूमने, लेकिन टिकट नहीं कराए, उसके लिए मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं करी और पता चला कि पूरा का पूरा तत्काल में भी मुझे टिकट नहीं मिल पाया तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो इससे मुझे उस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखना है। आपको इस साल में अपने बड़े भाई की, अपने पापा की ज़रूर सुनना चाहिए। अगर वो आपको कुछ गाइडेंस देते हैं और आप इस एज में हैं कि वो गाइडेंस से आपको हेल्प मिल सकता है, तो अपने बड़े भाई की, अपने फादर की ज़रूर से सुनिए। वो शायद आपको कुछ अच्छी सलाह देंगे और आपको वो हेल्प भी हो सकती है। और अफेयर्स, जैसा हमने पहले भी बताया, नंबर 6 में तो वो था ही था, लेकिन नंबर 7 में भी ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा। आपको हो सकता है कोई अच्छा साथी मिल जाए जिसके साथ में आप अपने समय को अच्छा व्यतीत कर पाएं। जॉब रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये साल में आप प्लान कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट्स भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला इस समय पे एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैंने सोचा तो सही जॉब के लिए, लेकिन अगर मैंने उसके लिए एग्जीक्यूशन नहीं किया, 10 जगह पर सीवी नहीं भेजा, कहीं पर भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो अपने आप चलकर नहीं आएगी दोस्त।
उसके लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा और अपने सीवीज को, आपके क्यूरिकुलम वीटा को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो आपको ये रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अप्रैल, मई, जून ये सभी मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसीलिए आपको तो 2024 की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी जो सबसे पहला महीना है वहाँ से आपको आपके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप व्यापार में हैं तो एग्जीक्यूशन शुरू कर दीजिए। जो भी आप नया व्यापार अपना करना चाहते हैं, ये टाइम है उसको खड़ा करने का, उसमें अपना पूरा दिमाग लगाने का, अपनी विल पावर के साथ में पूरा आपका एग्जीक्यूशन दिखाने का। तो देखिए फिर आप इसमें कैसे सक्सेस लेते हैं, वो आपके सामने ही होगा। रही बात रेमेडीज की, अगर हम बात करें तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर हम केतु की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं धार्मिक क्योंकि हम हो जाएंगे या अपने आप ही चीज़ें ऐसी होंगी कि आप उन चीज़ों से जुड़ते चले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको वैसे भी सपोर्ट करने वाला है। जी हाँ, अगर हम भागवत सुन रहे हैं या फिर हम रामायण का पाठ कर रहे हैं या फिर हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं या किसी भी रूप में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इसमें बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। भगवान मतलब भगवान मेरा मतलब किसी भी धर्म से नहीं है। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको अच्छे से उनकी पूजा कीजिए, आप अपना समय निकालिए उनके लिए, वो बाकी की सारे काम में आपको अपने आप ही हेल्प करना शुरू कर देंगे और आपको उसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिएगा, रिजल्ट आपको अपने आप ही मिलेंगे। स्मोकी क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मिनल, इन ब्रेसलेट को अगर आप धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में एक नई ऊर्जा का विकास होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके इस साल में मदद करेगा, आपको आपके डिसीजंस लेने में। आपको ये ब्रेसलेट्स को जब भी पहनना है हमेशा ध्यान रखना है हम किस नंबर के साथ हैं। अगर हम 1 नंबर के साथ हैं, 2 नंबर के साथ हैं, 3 के साथ हैं, 5 के साथ हैं, 7 के साथ हैं या 9 के साथ हैं, जो भी नंबर के साथ हम हैं और जो हमें लगता है कि इस नंबर को एनर्जी देने में हमारी मदद करेगा, तो आपको गाइड करना है अपने ब्रेसलेट को कि आप क्या चाहते हैं। और अगर आप वो ब्रेसलेट को पहनते हैं तो आपको खुद को फील आएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ चुकी है। 7, 16 एंड 25 ये तीनों ही डेट्स में जहाँ पर कि हमारा मूलांक 7 आता है उन लोगों के लिए, या फिर अगर आप अपना साल 2024 के साथ देख रहे हैं तो आपका मूलांक अगर 7 आता है, तो उन सभी के लिए इस साल में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो स्पिरिचुअलिटी पर है। आप खूब सारा धार्मिक काम करिए, कहीं ना कहीं पर दान दीजिए, धर्म कीजिए। आपको ये साल पूरे साल आपको भगवान से जोड़ेगा और अगर आप भगवान से जुड़ेंगे तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी और आपके सारे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनेंगे।